मोस्ट वेलकम इन इंटरमीडिएट फिजिक्स क्लासेज यूपी बोर्ड। आज मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा लेसन से प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में जो वोल्टेज भी आपको दिख रहा होगा और तथा धारा जो आई है के बीच कलांतर अगर निकालना है तो क्या होता है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। कैसे धारा का मान कब वोल्टेज से पहले अधिक होता है तब अग्रगामी होता है, और कैसे धारा का मान वोल्टेज के बाद अधिकतम होता है, वोल्टेज पहले ही अधिकतम हो जाती है तो उसमें पश्चिगामी होता है। इसके जो ग्राफ के द्वारा आवृत्तियाँ जो होती हैं उनकी कलाओं को दिखाया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो देखो, सबसे पहले हम आपको बताएंगे जब वोल्टेज का मान धारा से अधिक होता है, जब वोल्टेज का मान जो है साफ से नहीं दिख रहा है, एक मिनट। जब वोल्टेज का मान जो है वो धारा से अधिक होता है तो ये पश्चगामी होता है। पश्चगामी परिपथ में जब जैसे कोई परिपथ है, सीरीज है, उसके अंदर वोल्टेज का मान पहले ही अधिक हो जाए और धारा का मान बाद में अधिक होगा तब पश्चगामी होता है। और जब धारा का मान पहले से ही अधिक हो और बाद में वोल्टेज का मान अधिक हो तो उसे अग्रगामी कहते हैं। और जब समान कला में होती है, मतलब धारा और जो वोल्टेज है समान कला में होती है, तो उनका जो ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप से बनता है। आपको बना के दिखाते हैं। जैसे मैंने एक ये धारा वाली लाइन ले ली, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, प्लस ऊपर है माइनस नीचे है। ये टाइम वाली लाइन हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद आवृत्तियाँ, उनको आप ऐसे दिखा सकते हो, वोल्टेज और धारा को इस टाइप से। ये एक पूर्ण चक्कर माना जाता है, आधा प्लस का आधा माइनस का। जब इस टाइप से धारा का मान बार बार परिवर्तित होता है तो इस प्रकार की धारा जो है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जैसे कि धारा यहाँ पे है तो यहाँ पे धारा का मान शिखर मान कहलाता है, इधर भी शिखर मान, यहाँ इधर माइनस की तरफ है, उधर प्लस की, पॉजिटिव की तरफ, इधर नेगेटिव की तरफ है। अब आपको हम, ये तो वोल्टेज हो गई, ये वोल्टेज वाली आपकी हो गई, और धारा वाली समान कला के लिए बना रहे हैं। धारा वाली, ये धारा वाली हो गई, एक ही पॉइंट से दोनों निकले हुए हैं, इसलिए कैसा ग्राफ है, समान कला वाला, समान कला, ठीक है। अब हम अग्रगामी और पश्चिगामी का बताते हैं आपको। अब पहले एक चीज़ इसमें लिख दें, ये आई है और ये बी है, वोल्टेज वाली। इनकी आवृत्तियाँ तो यहाँ समान है, परंतु ये नहीं हो सकता है कि इस कला में समान हो, क्योंकि आप देख रहे हो वोल्टेज वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी ऊंची जा रही है और धारा वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी नीचे से गुजर रही है, क्योंकि वोल्टेज का मान धारा से अधिक होता है, ठीक है। अब हम पश्चिगामी वाली बताते हैं आपको। पश्चिगामी, फिर अग्रगामी। धारा का मान पश्चिगामी कब होता है, धारा का मान पश्चिगामी कब होता है, ये तो आपको बता दिया। ये समान कला वाला है, इसमें भी एक आपको एक धारा वाला एक वायर लेना है। मैंने मान लिया एक वायर है, इसमें ये वाली टाइम वाली लाइन है, इसमें प्लस पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे है। अब पश्चिगामी में देखो, पश्चिगामी में धारा का मान जो है वो नेगेटिव से चलता है, यहाँ से ये इस बार धारा वाली लाइन है, इसे आई रिप्रेजेंट कर दो। और जो वोल्टेज वाली लाइन है वो कुछ इस प्रकार बनेगी, जो वोल्टेज वाली लाइन है वो इस प्रकार बनेगी, ये वोल्टेज है, ठीक है। इस प्रकार के जो ग्राफ होता है फेजर ग्राफ, तो फेजर ग्राफ में क्या होता है, इनकी आवृत्तियाँ देख लीजिए, इस बार समान रूप से नहीं है, पश्चिगामी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो धारा का मान होता है पश्चिगामी में वो वोल्टेज से कम होता है, और यहाँ पे क्या था, वोल्टेज और धारा दोनों बराबर थी। और अब अग्रगामी बताते हैं आपको। अग्रगामी में क्या होता है, अग्रगामी में वही करना है आपको, एक लाइन देनी है, टाइम वाली, धारा वाली, ये धारा, इसमें भी ये धारा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसमें क्या है, इसमें आपको जो धारा का मान है, धारा का मान जो है वो हाई दिखाना है, मतलब अधिक दिखाना पहले से। धारा का मान जब अधिक होगा तो धारा का मान भाई अधिक ही रखो, फिर कला में नहीं। और ये तो हो गई धारा वाली लाइन, धारा वाली आवृत्ति। अब उसके बाद आपकी आती है वोल्टेज वाली, तो वोल्टेज वाली जो है वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, ठीक। ये है वोल्टेज वाली लाइन आवृत्ति। ये आपकी कौन सी हो गई, अग्रगामी। इसमें धारा का मान जो है अग्रगामी है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में जो वोल्टेज भी तथा धारा आई के बीच कलांतर होता है, उनके बीच जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है। नमस्कार।